बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके हैं। कोई भी हमारे साथ नहीं है। अब देखिए नेपाल के लोगों की क्या, उनके जो सोशल मीडिया है वो क्या बता रहा है हमारे बारे में, जैसे जंग उन्होंने जीती है। और ये लम्हे फिक्रिया है हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए, कि एक ऐसे महान देश को जिसके बाशिंदे अगर कहीं भी जाते थे तो इज्जत की ऊंची निगाह से उनको देखा जाता था और रास्ते दिए जाते थे उनको, और मेहमान नवाजी की जाती थी। आई हैव बीन इन फॉरेन कंट्रीज एंड आई हैव सीन एज एन इंडियन हाउ मच रेस्पेक्ट आई वाज कमांडिंग। और आज हाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक हिसाब से वो थाने पे बुलाया जाता है और वहां पे उनको बात भी नहीं करनी आती है, दो दो ट्रांसलेटर होके भी वो उनको जवाब नहीं देना आता है। प्रेस वाला जो अगर सवाल पूछता है, और देन पापा सेज लेट मी आंसर ऑन योर बिहाफ। तो वीवर, जैसा कि आप लोगों ने हाईलाइट में देखा, इंडियन मीडिया की चीखों पुकार, पूरी दुनिया जो है इंडियन एयरफोर्स का मजाक बना रही है, मीम्स बना रही है। बांग्लादेश में भी जश्न मनाया जा रहा है और चाइना में, नेपाल में और अजरबैजान बहुत ही जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्स दिया गया था इंडियन एयरफोर्स को, जो उन्होंने पाकिस्तान में स्ट्राइक करने का फैसला किया था। पाकिस्तान की जानिब से 5 जो हैं फाइटर जेट को शूट डाउन किया गया था। बहुत ही जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जवाब दिया था। तो इसके रिलेटेड मजीद भारतीय मीडिया क्या कुछ कहता है, ये देखते हैं इस वीडियो में। मुंबई पर हमला फुल स्केल वॉर माना गया था उसे। खुद भारतीय जनता पार्टी ने 27 नवंबर 2008 को अपनी राष्ट्रीय इकाई की तरफ से बयान जारी करके इसे फुल स्केल वॉर कहा था। उसके बाद जो राजनीति नरेंद्र मोदी ने अगले ही दिन की 29 तारीख को मुंबई पहुंचकर, उस पर हम नहीं जा रहे। मैं जो बात याद दिलाना चाहता हूं वो ये है, 26/11 के हमले के बाद अमेरिका का तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा हमारे साथ खड़ा था। बराक ओबामा का बयान आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने भारत पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी और पूरी तरह भारत का साथ देने की बात कही थी। और अब क्या हो रहा है? अब डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है कि आपका व्यापार बंद कर देंगे, और हम हाथ जोड़कर, कान पकड़कर उसके हुक्म की तामील कर रहे हैं। जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी। क्या भारत आज इस दशा में पहुंच गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत का भाग्य विधाता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा कि दुनिया की कोई कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री, कारखाना लगाएगी या नहीं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमको प्रधानमंत्री की तरफ से चाहिए। आनंद वर्धन सिंह जी, डॉक्टर राकेश पाठक से पूछ लें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम 5 लोग किसी दिन नरेंद्र मोदी से पूछ पाए ये सवाल, उस दिन इस सवाल का जवाब मिलेगा, और वे कभी जवाब देने आएंगे नहीं। उस दिन भी राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। एकालाप करके, उनका वन वे ट्रैफिक है, मन की बात करते हैं और चले जाते हैं। तो आनंद जी, मैं इसको बहुत ही ज्यादा विडंबनापूर्ण स्थिति मानता हूं देश के लिए, देश की सार्वभौम सत्ता के लिए। जी जी, मैं ये एक तरह से, मतलब ये कैसे भारत के लिए बड़ा अजीब सा है। समन स्टेलिन की हाईएस्ट टैरिफ से मैंने उनको ले आया हूं नो टैरिफ पे। ये बता रहे हैं कि कैसे धमका के उनको ठीक किया है। नंबर 1, मैं एक चीज और कहूंगा, मैं अमेरिका में था और ये मुझे एक नहीं, मुझे कई लोगों ने एक बात कही कि ट्रंप भी पुराने आदतें कुछ भूलते नहीं है। मोदी जी भी जैसे बहुत सी चीजें ये कहा जाता है भूलते नहीं है। ट्रंप ने 21, 22, 23 दिसंबर को, सितंबर 2024 में मोदी जी गए थे अमेरिका, और उस समय ऐसा कहा जाता है, और कहा नहीं जाता, वो हम सबने पढ़ा था कि ट्रंप से इन्होंने शायद कहा था कि मैं आके मिलूंगा, और ट्रंप ने उसको सार्वजनिक रूप से बताया था कि माय फ्रेंड। जी, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो हवा चल रही है वो भी इस बारे में बहुत हैरान है कि सीन पे कि इतनी चेंज कैसे आ गई। आप देखेंगे कि गुज़श्ता 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उसका स्टांस हैज बीन वेरी हार्ड as far as Kashmir is concerned, be it internal politics or the international politics. यहाँ तक कि जो दीरीना एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से एक वो ख्वाब था 370 जैसे एक बहुत बड़ी इमारत को
जो कि फौलादी इमारत थी उसको गिराने का, वो भी गिरा दी। तब से यहाँ पे जो पैराडाइम है वो काफी तब्दील हो गया है रीजन में। एंड चाइना हैज आल्सो बिकम प्रोएक्टिव। वो 370 वाली जो बात थी, दैट हैज नॉट इग्नाइटेड ओनली जो पाकिस्तान के लिए वो एक था, वो चुपचाप सह गए क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां थी, इंटरनल पॉलिटिक्स थी उनकी, इंटरनल सतह पे वो काफी बिखरे हुए थे, अपने मामलात से वो जूझ रहे थे। लेकिन चाइना का आपने देखा होगा कि चाइना टुक रिजर्वेशंस अबाउट दैट डिसीजन, और इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पे भी आहिस्ता आहिस्ता ये समझा जाने लगा कि कश्मीर के बारे में जो भारत सरकार की पॉलिसियां हैं वो शायद ह्यूमैनिटी से आ रही हैं और यकतरफा हैं। और पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का काम किया है, भारत को शिकस्त दी है और पाकिस्तान की पूरी दुनिया जो है तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान के साथ बहुत ही जबरदस्त किस्म की कंट्री खड़ी है, तुर्की, चाइना, बांग्लादेश, अजरबैजान और भी बहुत सारी कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और इंडिया के साथ कोई कंट्री नहीं खुलकर खड़ी। बहुत ही जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान की आर्मी है और ऐसा सबक सिखाया है कि फिर वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश नहीं करेंगे। जिंदाबाद पाकिस्तान की आर्मी, सलूट पेश करना चाहिए पाकिस्तान की आर्मी को। अगर आप लोगों को ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।